हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज हम स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डायमेंशन की एप्लीकेशन की बात की थी। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बच्चों, जो रूल मैं आपको लिखाऊंगा वो रूल आपने याद रखने हैं। उसी रूल के ऊपर हम किसी भी नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हैं। तो चलिए हम नंबर 1 रूल की बात कर लेते हैं। बड़ा ही अच्छा रूल है स्टूडेंट और बहुत ही इजी है समझने के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर सबसे पहला रूल ये कहता है all the non-zero digits are significants। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब है इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारे काम के होते हैं। तो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, नॉन ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो को छोड़कर जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं उन सारों को बोलते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट्स बोलते हैं। यानी ज़ीरो को छोड़ दो, ज़ीरो आपने रखना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मेरे पास 1 2 है, फिर 1 2 3 है, फिर मान लो 1 2 3 4 है। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो मैं बोलूँगा भाई ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो हैं। तो यहाँ पर काउंटिंग में कितना डिजिट्स हैं भाई? 2। तो मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर कितनी हैं? 2 हैं। यहाँ पर कोई भी ज़ीरो नहीं है तो यहाँ पर भी कितने होंगे? 3 होंगे। काउंटिंग में देखो 1 2 3 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? हमारे पास 4 हो जाएंगे। तो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे बच्चों सिग्निफिकेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट रूल है ऑल द ज़ीरोस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और प्यार से समझना है आप सबको। ऑल द ज़ीरोस बिटवीन एनी टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स, बिटवीन एनी टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इसका मतलब यह है जितने भी ज़ीरोज़ होंगे किसी भी दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ पर देखो इसकी एग्जांपल, मैं यहाँ पर इसकी एग्जांपल बता रहा हूँ। सेकंड जो रूल है, सेकंड रूल की एग्जांपल मान लो हमारे पास है 1 0 1। तो यहाँ पर आप देखो जो ज़ीरो आ रहा है वो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट है। ये 1 भी ज़ीरो नहीं है, ये वाला 1 भी ज़ीरो नहीं है, और जो ज़ीरो है ये इन दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में आ रहा है। तो ये जितने भी डिजिट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है भाई? बोलो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ पर देखो 1001, यहाँ पर जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं वो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में है। तो ये भी हमारे पास क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंटेड किए जाते हैं। आई होप कि 2 रूल्स आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट रूल, थर्ड रूल हम स्टार्ट करते हैं। आप ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे मूव करता हूं। चलिए रूल नंबर 3। बच्चों बहुत ही इजी है आपको समझना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि सर यहाँ से क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं ज़रूर आपको समझाऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट रूल है हमारे पास, रूल नंबर 3। ऑल द ज़ीरोज़, बड़े प्यार से समझना बच्चे इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। ऑल द ज़ीरोज़, जितने भी ज़ीरोज़ होंगे, ऑल द ज़ीरोज़ एट लास्ट ऑफ एनी नॉन ज़ीरो डिजिट, या ऐसे भी हम कहते हैं ऑल द ज़ीरोज़ टू द लास्ट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स। तो ये भी ठीक है, ऑल द ज़ीरोज़ आर लास्ट ऑफ एनी नॉन ज़ीरो डिजिट और नॉन सिग्निफिकेंट। यहां पर नॉन हो गया भाई, सिग्निफिकेंट नहीं होते। एग्जाम्पल देखो इसकी भाई, देखो बच्चे, अगर ऐसा आपको लिखा हुआ आ जाता है 1200, तो मैं पूछूं भाई बताओ यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ जाएंगी? तो आपने ये रूल देखना, ये रूल कहता है ऑल द ज़ीरोज़ एट लास्ट ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी जितना को आपको जो लास्ट वाला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा, लास्ट वाला नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ आते हैं, इट मीन्स उस नॉन लास्ट डिजिट के बाद
कोई और दूसरा नॉन जीरो डिजिट नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए भाई ये 3 आ गया फिर नहीं, आपको जो लास्ट वाला डिजिट है, जैसे यहाँ पर लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा था 2, इसके बाद जितने भी नंबर जितने भी जीरोज आएंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हमारे पास 2 आ जाएंगे। ऐसे ही 1 2 5 0, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी पे जल्दी बोलो कितनी है 3 है, क्योंकि लास्ट वाला जीरो जो है इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पर 2 जीरोज को छोड़ दिया, यहाँ पर 1 जीरो को छोड़ दिया, क्योंकि हमने रूल में ये लिखा है कि जितने भी जीरोज लास्ट ऑफ एनी नॉन जीरो डिजिट्स आते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट, एक्सेप्शंस देख लो आप। एक्सेप्शंस क्या है हमारे पास यहाँ पर, एक्सेप्शन ये है हमारे पास कि अगर मेजरमेंट करके आपको कोई ऐसे नंबर आ रहे हैं जिसके लास्ट पर जीरोज आ रहे हैं, मेजरमेंट की हम बात करें, विदाउट मेजरमेंट अगर आपको पूछता है बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, कोई मेजरमेंट नहीं, कोई डाटा नहीं, उसने डायरेक्ट आपको वैल्यू दे दी, तो आपने बस उस वक्त लास्ट के जीरोज को आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपको ये दिया हुआ हो कि हमने कोई एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में हमें मान लो ऐसी वैल्यूज आ जाती हैं, हमें वैल्यूज आ जाती हैं 112 सेंटीमीटर आ रही है, भाई 1200 सेंटीमीटर आ रहा है, इस केस में हम लास्ट वाले जीरोस को नेगलेक्ट नहीं करते। यहाँ पर जितने भी डिजिट होंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। कंटिन्यू में देखो 1 2 3 4, तो आपने ये एक्सेप्शन केस याद हो जाएगा। जितने भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं, मेजरमेंट वैल्यूज होती हैं, अगर उस केस में लास्ट पर आपको जीरोज आ जाएंगे तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ, आपको अब लिख लो साथ में, all the zeros at last of any non-zero digit, at last of any non-zero digit, अब मैंने आपको समझाया ना कब नॉन जीरो डिजिट, ऑल द जीरोज आर लास्ट ऑफ एनी नॉन जीरो डिजिट व्हेन वी परफॉर्म, या हम सिंपल लिखते हैं व्हेन, ठीक है, व्हेन परफॉर्म्ड सम एक्सपेरिमेंट, या हम इसको क्या कहते हैं मेजरमेंट वैल्यूज है हमारे पास, क्या है ओ आर क्या है हमारे पास स्टूडेंट, याद रखना है आपने, हमारे पास क्या है मेजरमेंट, MEASURE, मेजरमेंट वैल्यूज जितनी भी हमारे पास, जितनी मेजरमेंट वैल्यूज आ जाएंगी वो सारी की सारी हमारे पास क्या हो जाती है सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। आई होप कि आपको रूल नंबर 3 भी अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो आगे मूव करते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। मैं इसको रब कर रहा हूं स्टूडेंट। रूल नंबर 4 क्या है, अब हम चलेंगे डेसिमल प्लेसेस की तरफ। अभी जो मैं 3 रूल पढ़े इसमें कोई डेसिमल प्लेसेस की मैंने बात नहीं की है। अब रूल नंबर 4 में हमारे पास आता है डेसिमल प्लेसेस का हम यूज़ करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से आपने समझना है स्टूडेंट, इस रूल को बड़े अच्छे तरीके से हमने लिखना है। क्या लिखना है देखो, ऑल द जीरोस राइट टू द डेसिमल प्लेस, डेसिमल राइट टू द डेसिमल प्लेस, या आप सिंपल डेसिमल रखो, एंड लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट और नॉन सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे भाई। स्टूडेंट यहाँ पर आपने एक बात देखी, जितने भी हम रूल लिखने हैं वो सारे के सारे जीरोस के लिए आ रहे हैं, बिकॉज नॉन जीरो डिजिट सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जो रूल्स यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आए हैं वो किसके लिए आए हैं हमारे पास, वो जीरोस के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर रूल को समझो अब, ऑल द जीरोस राइट टू द डेसिमल प्लेस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेसिमल प्लेस को भी साथ में, डेसिमल प्लेस यानी डेसिमल पॉइंट जिसे हम कहते हैं, उसके राइट साइड जितने भी जीरोज होंगे और किसी नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड जितने भी जीरोज होंगे वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जांपल देखो, और यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, पॉइंट से, और पॉइंट के पीछे जीरो होना चाहिए। भाई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबर कैसा होना चाहिए, नंबर होना चाहिए लेस देन 1, नंबर क्या होना चाहिए भाई लेस देन
1। तो एवरीवन नो जब भी हमें कोई नंबर 1 से छोटा लिखना होता है तो हम हमेशा 0 से स्टार्ट करके लिखते हैं भाई, 0 पॉइंट समथिंग, तो वो नंबर हमेशा किससे छोटा हो जाता है भाई, 1 से छोटा हो जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पर मैं लिखा 0.012, तो हमें काउंट करना है इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने, तो हम रूल को देखेंगे डेसिमल प्लेस पॉइंट के राइट साइड, तो राइट साइड ये वाली हो जाएगी भाई, ये है राइट साइड, और ये वाली कौन सी साइड है भाई, लेफ्ट साइड। ओके, एक है राइट साइड, एक है लेफ्ट साइड, तो इधर मूव करेंगे तो राइट साइड, इधर मूव करेंगे तो लेफ्ट साइड। तो ये है आपका डेसिमल प्लेस वाला नंबर, इसके राइट साइड जितने भी जीरोज हैं भाई, ये वाला जीरोज, और लेफ्ट किसके, नॉन जीरो डिजिट के, यानी यहां पर जो डिजिट होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए। उससे पहले और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरोज बीच में होंगे वो सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। फिर ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा, इसके सिग्निफिकेंट फिगर फिर कितने होंगे, ओनली 2, 1 और 2 हो जाएंगे। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे यहां पर था 0.0012। अब यहां पर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो अपने कौन सा रूल देखना है, डेसिमल वाला। तो वो कहता है ऑल द जीरो राइट टू द डेसिमल पॉइंट, जितने भी डेसिमल पॉइंट के पास जीरोस होते हैं और आगे के लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट, ये वाला नॉन जीरो डिजिट। देखो स्टूडेंट समझना ऐसे है ना, जब जीरो स्टार्ट हो जाएंगे तो फौरन जैसे एक नॉन जीरो डिजिट आ जाएगा, तो वो तो आना ही है भाई, जीरो कितनी देर चलते रहेंगे। तो जैसे ही एक नॉन जीरो डिजिट आपको मिल गया, उस वक्त पॉइंट से लेके उस डिजिट के बीच में जितने भी जीरोस होते हैं वो सारे के सारे छोड़ दो, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये जो 2 जीरोस हैं ये हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर फिर कितने आ जाएंगे, 2 के बराबर आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला रूल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 5 की तरफ। मैं इसको रब कर रहा हूं स्टूडेंट। ओके, आई विल रब इट, रबिंग। जैसे मैंने आपसे बताया था TOI, टॉयलेट, क्या होता है स्टूडेंट, टॉयलेट। ये आप मुझे कमेंट करके बताना किस मूवी में ये वर्ड यूज़ किया गया था। इतना मैं आपको गैस दे सकता हूँ कि एक सुनील शेट्टी की ये मूवी थी जिसमें उसका जो भाई था उसने इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन की थी, TOI, टॉयलेट। तो आप भी करते होंगे बच्चों में ऐसे ही। तो रूल नंबर 5 क्या कहता है, बड़ा ही प्यारा रूल है, ऑल द जीरोस, ऑल द, समझना ध्यान से स्टूडेंट, ऑल द जीरोस राइट टू द decimal point and जोर से बोलो, and right to the non-zero digit are significant। और क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे भाई। ऑल द जीरोस राइट टू द डेसिमल पॉइंट एंड, और क्या हो जाएगा, एंड राइट टू द नॉन जीरो डिजिट, वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। एग्जांपल क्या है इसकी, एग्जांपल देख लो आप। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 0.0012, फिर आ गया 00। तो क्या आपसे पूछे बताओ इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो रूल क्या कहता है, जितने भी जीरो राइट टू द डेसिमल पॉइंट, ये आ गया राइट टू द डेसिमल पॉइंट, एंड राइट टू द नॉन जीरो डिजिट, ये वाला है ना राइट टू द नॉन जीरो डिजिट, लास्ट वाला जो डिजिट होगा उसके राइट साइड पर ये वाले जीरोस हमारे पास आ रहे हैं, और ये क्या होंगे आपके पास, सिग्निफिकेंट होंगे, यानी इनको सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट किया जाता है। तो इसका आंसर स्टूडेंट कितना आ जाएगा हमारे पास फिर, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आपने ये समझना है, जब डेसिमल पॉइंट आता है उसके बाद जो लास्ट वाले जीरोस हमारे पास होते हैं ना, लास्ट वाले जीरो, जैसे यहाँ पर ये 2 जीरोस आ गए 2 के बाद, तो ये सिग्निफिकेंट होंगे हमारे पास। लेकिन अगर हम ऑर्डिनरी नंबर की बात करें तो उसमें ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, जैसा कि रूल नंबर 3 हमें ये कहता है। अब मुझे कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं। ये रूल नंबर 5 रूल थे हमारे पास स्टूडेंट सिग्निफिकेंट फिगर के, आप इसको लिख लो, फिर हम एग्जांपल करते हैं इनकी। चलिए कुछ एग्जांपल करेंगे तो आपको चेक करते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। एग्जांपल्स, पहला क्वेश्चन है मेरे पास 1.001, इसका आपने बताना है सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। फिर मैं लिख देता हूँ 0.0123, फिर मैं लिखता हूँ 1 2 3, एंड फिर मैं लिखता हूँ
0.0102 एंड नंबर 5 पर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं 12500। तो चलिए हम रूल जहन में याद रखते हुए यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो आपने याद रखना है स्टूडेंट, इस केस में मैंने एक रूल लिखाया नहीं है बट वो इंक्लूड होता है ऑल द जीरोस बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट, चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो। तो यहाँ पर देखो आप, स्टार्टिंग में एक नॉन जीरो डिजिट है और यहाँ पर भी क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। तो इनके बीच में जितने भी जीरोज आएंगे, इस केस में देख लो यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा था बट यहाँ नॉन जीरो डिजिट है, तो इस केस में दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरोज आते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ क्वांटिटी में कितने आ जाएंगे हमारे पास, 4 आ जाएंगे। तो यहाँ पर जल्दी से आंसर बताइए कितना होगा। रूल नंबर 4 यहाँ पर यूज करिए, ऑल द जीरो राइट टू द डेसिमल पॉइंट एंड लेफ्ट टू द नॉन जीरो डिजिट। ये है नॉन जीरो डिजिट और ये है डेसिमल पॉइंट, तो ये वाला जीरो हम क्वांटिटी में नहीं लाएंगे। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और यहाँ पर तो रूल नंबर फर्स्ट है, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो ये भी यहाँ पर 3 हो जाएंगे। यहाँ पर देखो इस जीरो को हम इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड है और नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है, बट इस वाले जीरोस को हम इंक्लूड करेंगे बिकॉज ये जो जीरो है बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएंगे स्टूडेंट। और यहाँ पर तो आपको पता ही है, यहाँ पर रूल नंबर 3 लगता है, वो कहता है जितने भी जीरोस होते हैं नॉन जीरो डिजिट के बाद तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते अगर मेजरमेंट वैल्यू नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे स्टूडेंट, 3 आ जाएंगी। तो आई होप कि आपको एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि हाउ टू कैलकुलेटेड द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में राउंडिंग ऑफ के क्वेश्चन हमने पढ़ने हैं और फिर हम एरर्स की बात करके अपने यूनिट को ख़त्म कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।